कि सबके प्रति अच्छा भाव, सबको अपना मानना, ये गैर नहीं सब अपने हैं, ये भाव दिलों में भरती है। दूरदर्शी क्या करती है? भाव दिलों में भरती है। सबके दिल में ये भाव विचार शुद्ध और साफ और निर्मल और पवित्र और चरित्रता के आपके अंदर भरे जा रहे। अभी आप मान जाओ तो अच्छी बात है, नहीं कुदरत का मनाना कोई अच्छा नहीं है। उसका तो ऐसा मनाना है कि संहार कर देगी। जब आप बचोगे नहीं तो ये जमीन मकान दुकान लेके क्या करो? ये तो तुम्हारा साथ देगी नहीं। अब तुम वो सोचो, वो साथ तुम्हारा कौन देगा, इसके बारे में जानकारी करो। न शरीर साथ देगा, न इंद्रियां साथ देंगी, जिनके कारण तुम भोगों में फंसे हो, फंसने की तैयारी कर रहे हो। ये तुम्हारा साथ नहीं देंगे और ना ये शरीर तुम्हारे साथ जाएगा। जाएंगे तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म, जो तुमको अधिकार मिला है इस मनुष्य मंदिर में अच्छा करने का, और वह अपने अच्छा की जगह बुरा कर दिया। पुण्य की जगह पाप कर रहे हो, धर्म की जगह धर्म कर रहे हो, सत्य की जगह झूठ बोल रहे हो, रहम और दया की जगह मार काट हिंसा कर रहे हो। तो कौन सा अच्छा काम आप कर रहे हो जिसका फल आपको अच्छा मिलेगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए। जो विचारणीय विषय है वो तो तुम्हारे दिल दिमाग में आता नहीं, और जो तुम्हारे हाथ लगने वाला नहीं उसके पीछे दौड़ रहे हो। ये माया किनकी भई जामे जग बौराना हो। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे भाई ये माया तुम्हारी नहीं है, ये माया लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है, ये तुम्हारी कैसे हो जाएगी? ये आएगी तो हंसाएगी और चली जाएगी तो रुलाएगी। इसी हंसाने रुलाने में तुम्हारा मानव जीवन व्यर्थ में चला जाएगा और फिर आपको ये मिलेगा नहीं। फिर तो आपने जैसे कर्म किए 83,99,999 जिस्म शरीर पाने वाले पशुओं जैसे कर्म किए तो पशु योनि में जन्म होगा। जंगली जानवरों वाले पक्षियों वाले कर्म करोगे तो उनमें जन्म हो जाएगा। जो पाप कर्म किए आपने ज़्यादा, या मनुष्य मंदिर को गंदा किया शराब कबाब मुर्गा मीट से, इसकी भी सजा है, क्योंकि ये मनुष्य मंदिर तुमने नहीं बनाया है, ये परमात्मा ने बना के दिया है तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाने के लिए। ये आत्मा को घर पहुंचाने का आधार है ये मानव शरीर, और वो तुमने गंदा कर दिया या गंदा कर रहे हो। अब भी होश नहीं आ रहा कि जब तुमने बनाया नहीं तो बिगाड़ने का अधिकार किसने दे दिया? ये तो समझे नहीं किसी क्या था। अरे जो काम आपने नहीं किया है उस काम को बंद करने का अधिकार आपको नहीं। जो मकान आपने नहीं बनाया उसको गिराने का, गंदा करने का अधिकार आपको नहीं है। ये दोनों बातें आप भूल गए। ये मनुष्य मंदिर ये भगवान ने अपने हाथ से बनाया और ईंट पत्थर वाला इंसान ने बनाया। अब आप ये सोचो कि जो भगवान ने बनाया ये मनुष्य मंदिर 5 तत्वों का मसाला मिलाकर, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व या रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से भगवान ने इस मनुष्य मंदिर को बना के तैयार किया। और इसी मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया। ईंट पत्थर वाले ने चेतन मूर्ति नहीं बैठी, वो तो जड़ मूर्ति है। वो जड़ मंदिर है और जड़ मूर्ति है, और जड़ से आपका काम होगा नहीं। जड़ कोई काम कर ही नहीं सकता। जड़ माने मुर्दा, अचल, जो चल न सके, कुछ कर न सके, बोल न सके, ले न सके, दे न सके, उसको चल कहती। और तुम इसी के पीछे पड़े हो, इसी शरीर के पीछे। अरे इतना सा विचार नहीं कर पा रहे हो कि मंदिर की पूजा होती कि मूर्ति की? कितना मंदिर आप बनवा दो,
अगर उसमें मूर्ति नहीं तो कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। पूजा मूर्ति की होती, मंदिर की नहीं। पूजा शरीर की नहीं है, पूजा है पर भगवान की मूर्ति, जीवात्मा की, जो चेतन है, जड़ नहीं, जिसके कारण ये जड़ शरीर भी चलता फिरता, बोलता चलता, खाता पीता नजर आ रहा। अगर परमात्मा अपनी चेतन मूर्ति को हटा ले तो शरीर 1 सेकंड में मुर्दा हो जाए। ये मुर्दा ही है, ये जड़ ही है। लेकिन जड़े करे चेतन, तो जड़ को चेतन का रूप दे दे, वो है परमात्मा की जीवात्मा, वो है खुदा की रूह। ये आपको समझना चाहिए। और सब ने आपको हिदायत दी। फकीरों की, मुसलमानों की किताबों में लिखा है, दिल का हुजरा साफ कर, आना के जाने के लिए, ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए। ऐ परवरदिगार आलम अल्लाह ताला खुदा रहमान कहते कि ये तो तुम्हारा सब है, ये उसी का है, ये जिस्म उसी का बनाया हुआ, ये जिस्म भगवान का बनाया हुआ, और ये रूह का मकान या जीवात्मा का मकान रहने का, दोनों एक ही बात है। चाहे रूह कहो, चाहे जीवात्मा को, चाहे खुदा कहो, भगवान को, खुदा कहो, भगवान कहो, ये दिल का भाव तुम्हारा है। धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। का कल्याण तो आपका इसमें है कि जाग जाओ। जागने का मतलब चेत जाओ, समझ लो कि मनुष्य मंदिर और जिस्मानी मस्जिद खुदा ने, परमात्मा ने क्यों हमारे हवाले की, क्यों हमको दिया। कहा कि ये जिस्म खुदा की मस्जिद है, भगवान का मंदिर कहते हैं। तो क्यों ढूंढे पत्थर पानी में, भगवान इसी में रहते हैं। और तुम्हारी खोज कहाँ है? तीरथ में, मूरत में, पत्थर। अरे परमात्मा चेतन है, क्या वो जड़ में रहेगा? जड़ में, और जड़ में अपनी रूह जीवात्मा को जरूर भेजा तो तुम्हारे अंदर है, और अपने अंदर तुम आप कभी जाते ही नहीं। न जाने की बात कभी समझते हो, न किसी जानकार से पूछते हो, और बार बार दौड़ते रहते हो। इस मनुष्य मंदिर को दौड़ाते हो जिसमें चेतन मूर्ति भगवान खुदा की बैठी है। अगर इसी में खोज करो और फकीरों महात्माओं के जरिए, तो तुम्हारा काम घर में ही हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं।